और दिवाली पास आते ही ज्यादा मांग से सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है। इस बार कीमतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ऊंची कीमतों के बावजूद ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर शॉपिंग को लेकर क्या ट्रेंड दिख रहा है, इस पर हमारे सहयोगी विश्वमोहन ने जीजेसी के पूर्व चेयरमैन संयम मेहरा से खास बातचीत की। चांदी की बेतहाशा तेजी ने लोगों को चौंका दिया है। इस साल हाजिर में दाम करीब करीब 85% बढ़ चुके हैं। अगर एमसीएक्स की बात करें तो वहां पर भी 70% से ज्यादा की तेजी एमसीएक्स पर भी आ चुकी है। क्या और कितनी तेजी बची है और इस तेजी के पीछे वजह क्या है? कई सारे नैरेटिव बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मार्केट में शॉर्टेज है, फिजिकल मार्केट में सप्लाई काफी कम हो गई है। इसलिए हमने इस शो का नाम दिया है सिल्वर वांटेड, और सिल्वर क्या चांदी क्या लापता हो गई है, यही चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है, संयम मेहरा हैं, यूनिक चेन्स के पार्टनर है और साथ ही पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं जीजेसी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्ते। आपने वक्त दिया है। सर, चांदी के बारे में कहा जा रहा है कि फिजिकल मार्केट में चांदी कम हो गई, क्या वाकई में चांदी कम है फिजिकल मार्केट? देखिए, चांदी जो आप देखेंगे कि ये साल 70%, 65 से 70% चांदी बढ़ी है। और अभी जो इंपोर्ट के अंदर तकलीफ आ रही थी, चांदी का इंपोर्ट जो ज्वेलरी का था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आई, जिसके वजह से जो रिस्ट्रिक्शन मार्च तक है, जिस वजह से 25,000 से 30,000 रुपए तक के प्रीमियम्स है मार्केट के अंदर। 1,55,000 के करीब से 1,60,000 के करीब जो चांदी है वो मार्केट के अंदर 1,85,000 के अंदर मिल रही है। और रिटेल के अंदर 2,10,000 के अंदर भी चांदी के रेट्स आज हैं। तो चांदी के आप देखेंगे कि जो भी मार्केट के अंदर जितनी डिमांड आई है उस वजह से जितने भी चांदी के होलसेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास चांदी की शॉर्टेज है। और एंड रिटेलर जो दुकान के अंदर, रिटेल स्टोर्स के अंदर भी जो चांदी है वो थोड़ा कम है अभी, इसके वजह से, क्योंकि इंपोर्ट के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी जो है धीरे धीरे इस वजह से थोड़ा बढ़ते भी जा रही है और एक डिमांड भी दिवाली तक इस तरीके से अच्छी बनी होगी। आप देखेंगे पिछले साल के अंदर जो 3,500 टन है उसके मुकाबले 7,000 के ऊपर टन के आसपास चांदी भी इंडिया के अंदर आई है। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर चांदी की इंपोर्ट भी बढ़ते रहेगी। चांदी के जो स्टोर्स हैं, जो स्टोर्स के अंदर भी चांदी जो है वो ज्यादा अभी डिमांड चांदी की ज्वेलरी की हो रही है। स्टोर्स भी बढ़ने वाले हैं। सर, एक और सवाल मेरे पास ये है कि क्या लग रहा है आपको, क्या बुलियन बैंक इसमें खेल कर रहे हैं? उनकी वजह से ये चांदी की शॉर्टेज की स्थिति है, क्योंकि उनके लिए गेम चेंजर है, उनके लिए एक फायदे का सौदा है अगर यहाँ पे शॉर्टेज दिखाते हैं तो। देखिए, बैंक्स अगर एलबीएमई देखेंगे, लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज, वहां पर 39% का लीज रेट चल रहा है। यानी कि चांदी जो पूरे वर्ल्ड का जो गोल्ड और सिल्वर चलाते हैं वो लंदन एलबीएमई से चलता है। वहां पर 39% लीज रेट है। यानी कि वहां पर भी जो बैंक्स ने चांदी लिखाई हुई है वहां पर उपलब्ध नहीं है। फॉरवर्ड के अंदर उन्होंने समय लिया है कि इसका है, और फॉरवर्ड के अंदर 39% लीज रेट जिसको बोलते हैं, आगे के अंदर अगर वो चाहिए उसके प्रीमियम्स जो हैं वो मांग रहे हैं। यहाँ पे कई सारे डिफॉल्ट की भी खबरें आ रही है अचानक इस तेजी की, इसके बारे में भी कुछ तो डिलीवरी अगर किसी का अगर कोई बैंक एलबीएमई के अंदर लिखाता है चांदी, और वहां पर जाने के बाद वहां पर उसको चांदी नहीं प्राप्त होती है या नहीं मिलती है, तो उसको डिफॉल्ट बोला जाता है। चलिए, तो ये तो थी शॉपिंग दिवाली वाली, और फिलहाल हमें यहाँ ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार बाजार और आपके काम की कुछ बड़ी खबरें आपका कर रही हैं इंतजार, बने रहिए हमारे साथ।